Hello, Jai Shri Krishna to all of you, my dear students, and very welcome to this platform Gidadam Gurukul YouTube channel. आज हम क्लास 10 के फर्स्ट लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का फोर्थ पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको पता होगा मैंने लास्ट पॉइंट कहाँ पर पढ़ा है। पेज नंबर है 6 पर है और थिंक टैंक का डाटा मैंने क्लियर किया था। वापस करते हैं। नूडल ने कुछ जो अपने दिमाग के अंदर कुछ मेंशन था उसको क्लियर किया था। अब थिंक टैंक उसके ऊपर क्या कहता है, इट कांट बी वर्क मच, ये ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर तो नहीं है, योग्य नहीं है, बट गो अहेड, यानी कि फिर भी तुम आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, आपका जो घिसा पिटा हुआ डाटा है थोड़ा बहुत है उसको आप बाहर निकालिए। नूडल कहता है वेल सर आई हैव सीन सर्वाइव फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि जो ये पृथ्वीवासी है ये इसके अंदर कुछ फिल्म्स होती है, जो सैंडविच है ना उनको फिल्म के अंदर यानी कि दर्शन के अंदर काम में लिया जाता है। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, मैंने ध्यान दिया था कि जो अर्थलिंग होते हैं यानी कि भूवासी जो होते हैं, धरतीवासी जो होते हैं, इसको खाने में काम में नहीं लेते, यानी सैंडविच तो है लेकिन इसको खाने में काम में नहीं लेते हैं। दे यूज देम एज ए सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे जो होते हैं वे इसका कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर काम में लेते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है संचार जो उपकरण होते हैं, संचार उपकरण, उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। और फिर थिंक टैंक कहता है हॉल्टिली, यानी कि थोड़ा सा अपने ऊपर बात को झुझकाते हुए, नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मेरा भी अगला पॉइंट यही था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइसेस सैंडविचेज, तो उसने कहा कि हाँ ये वास्तव में क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज स्विचेज है, ठीक है ना। यानी कि ये जो सैंडविच है ये वास्तव में संचार वाले सैंडविच है। अभी तक तो बताया था कि खाने वाले सैंडविच है, अब ये बता रहा है कि संचार वाले सैंडविच है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता। तो सभी एक साथ में सैल्यूट करते हुए बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक देयरफॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप इसको सुनिए, ठीक है। यानी कि अभी तक तो कहा था कि इसको खाइए, अब कह रहा है कि इस सैंडविच को सुनिए, ठीक है ना। तो सैंडविच के रूप में उनके हाथ में क्या है, बॉक्स है, ठीक है। ओमेगा लिसन टू देम, क्या इन्हें सुनना है। फिर आयोटा एंड ऊप भी कहते हैं टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ, पजल यानी कि थोड़े विस्मृत होते हुए, लिसन टू देम, क्या इन्हें सुनना है। थिंक टैंक कहता है डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स, क्या आपने अपने कानों के अंदर मार्बल डाल रखे हैं। मार्बल किसे कहते हैं, कंचों को, ठीक है ना। तो क्या आपने अपने कानों के अंदर कंचे डाल रखे हैं। आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, इसको सुनिए। मार्शियन बोज वेरी लो, तो क्या करते हैं कि जो मंगल ग्रहवासी होते हैं वो बहुत नीचे तक झुकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा इट शैल बी डन सर, यह ऐसा ही होगा श्रीमान जी। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, वे क्या करते हैं कि कुछ बुक्स जो होती है, दो बुक जो होती है वो लेते हैं और उस केस के नीचे की तरफ झुकते हैं और उनको अपने कानों के पास लगाते हैं। किसको, बुक्स को। लिसनिंग इंटेंसली, और ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं। आयोटा कहते हैं विस्परिंग टू ओमेगा, वह ओमेगा के कान में कुछ कहता हुआ बोलता है डू यू हियर एनीथिंग, क्या आपने कुछ सुना, ठीक है ना, क्या आपको कुछ सुनाई देता है। तो आयोटा कहता है विस्परिंग बैक, यानी कि नथिंग, वह पहले तो खुद ओमेगा से पूछता है फिर खुद ही बोलता है कि नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, फिर वह ऊप को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तो ऊप कहता है लाउडली, जोर से, नॉट अ थिंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और ओमेगा और आयोटा जो है, जब उसने ऊप ने थोड़ा लाउडली कहा ना तो दोनों को एकदम मतलब किसी कारणवश एकदम को जंप लेते हैं, ठीक है ना, चमक जाते हैं, ठीक है। और फिर ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंसली अगेन, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, ओमेगा और आयोटा जो है वो जो स की ध्वनि है थोड़ी सी, वो स की ध्वनि निकालते हैं और फिर दोनों क्या करते हैं, दे लिसन इंटेंसली अगेन, और वापस वो ध्यानपूर्वक सुनने लग जाते हैं। थिंक टैंक कहता है वेल वेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रिपोर्ट टू मी, मुझे बताइए। व्हाट डू यू हियर, तुम्हें क्या सुनाई देता है।
ओमेगा कहता है नथिंग सर, कुछ नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, हो सकता है हम जो करंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसकी बारंबारता होती है किसकी, जिसको अपन मतलब संचार उपग्रह के अंदर होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा हो। आयोटा यस, आयोटा वापस कहता है नथिंग सर, कुछ नहीं सर, ठीक है। परहैप्स द अर्थलिंक हैव शार्पर ईयर्स, हो सकता है जो अर्थलिंक है यानी धरतीवासी है उनके जो कान है वो थोड़े तेज हो सकते हैं। देन वी डू यानी कि हमारे कानों से। ऊप कहता है आई डोंट हियर थिंग, मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। मे बी दे सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हो सकता है ये जो सैंडविच है ये साउंड बनाते ही नहीं हो, अर्थात आवाज करते ही नहीं हो। हम तो इनको कानों पर लगाया है लेकिन इन्होंने आवाज निकालते ही नहीं हो, ठीक है ना। फिर थिंक टैंक कहता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, क्या आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि थिंक टैंक के द्वारा मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। यानी कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है जो शक्तिशाली और ग्रेट यानी महान थिंक टैंक है उसके द्वारा कोई गलती हो गई है क्या। तो ओमेगा कहता है ओ नो सर, नो सर, नहीं नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है बिल्कुल भी, आपसे और गलती हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी विल कीप लिसनिंग, हाँ हम और सुनेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हम हाँ और ध्यान से सुनेंगे। फिर कहता है नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ कीजिए, योर ब्रिलियंस, आपके सामने यानी कि हे महाशय, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड। फिर वो कहता है कि अब एक और जो इंफॉर्मेशन का टुकड़ा है वो मेरे माइंड के अंदर मंडरा रहा है, ठीक है ना। क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो सूचना है यानी थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे माइंड के अंदर बार बार दौड़ रहा है, ठीक है ना, मंडरा रहा है। ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड यानी कि मेरे दिमाग के अंदर वो बार बार मंडरा रहा है। थिंक टैंक वाल ट्विल इट आउट, हाँ इसको बाहर लाकर मंडराओ, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हाँ तेरे दिमाग के अंदर दौड़ रहा है तो इसको बाहर लाकर दौड़ा, यानी कि तेरे दिमाग में जो है तो वो बोल दे। फिर वो कहता है आगे नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और कहता है कि हाँ नूडल जब तू इसको कह देगा ना तो मैं तेरे लिए इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा, मतलब तेरे दिमाग में जो आ रहे हैं तो मुझे बोल, मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा। नूडल I seem to recall that the earthling did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. ये कह रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत ऐसा रिकॉल हो रहा है, यानी कि जो मैंने इंफॉर्मेशन है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जो धरतीवासी है वो क्या करते हैं कि इसको कुछ हद तक क्या करते हैं, इसको इन सैंडविचेस को सुनते भी नहीं। अभी तो कहता है सैंडविच को खाया जाता है, फिर कह रहा है इन सैंडविचों को सुना जाता है, अब कह रहा है कि नहीं नहीं सैंडविच को ये धरतीवासी ना सुनते हैं और ना ही इसको खाते हैं। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वे इसको खोलते हैं और खाते हैं, ठीक है ना। दे ओपन देम एंड वॉच देम यानी कि वो उसको खोलते हैं और खाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।